दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द ड्रॉनिंग इकोज। फिल्म के स्टार्ट में हम एक यंग लेडी को स्विमिंग पूल से बाहर आता देखते हैं, बट तभी कोई इवल एंटिटी उसे पूल के अंदर खींच लेती है। दोबारा ऊपर आने पर उसकी आईज वाइट हो जाती हैं एंड फिर से उसे पूल में खींच लिया जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां न्यूयॉर्क सिटी में एक लड़की सैरा रोड ट्रिप पर जा रही होती है। अगले सीन में हम एक कपल लिंडसे और विल को देखते हैं। लिंडसे किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रही थी, सो अपने बॉयफ्रेंड विल को गुड बाय बोलती है। तभी वहां से उनकी नेबर केट गुजरती है जो कि अपनी जॉब पर जा रही थी। लेटर ऑन सैरा अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए मियामी पहुंचती है जो कि विल था। विल उसे मोटर रूम में स्टे कराता है और दोबारा मिलने का कहकर वहां से चला जाता है। उधर लिंडसे एयरपोर्ट पहुंचकर विल को एक बार फिर से गुड बाय बोलने के लिए वीडियो कॉल करती है कि तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है, मगर वो इस बात की ज्यादा टेंशन नहीं लेती। उसके बाद विल सारा से मिलकर उसे बारबेक्यू के लिए इनवाइट करता है। एक्चुअली विल ने सारा को मियामी इसलिए बुलाया था ताकि उसे कंसोल कर सके, क्योंकि एक ट्रेजिक इवेंट में उसके फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई थी। यहाँ विल सैरा को अपने मास्क की नई कलेक्शन दिखाते हुए बताता है कि आजकल लिंडसे कुछ वियर्ड बुक्स पढ़ रही है। देन रात को विल और उसके दोस्त एक छोटी सी बारबेक्यू पार्टी करते हैं, जहां सैरा विल के फ्रेंड से मिलती है, जिनमें एक प्ले बाय मॉडल जैक, नर्स केट और एक रिजर्व सा रहने वाला लड़का एलेक्स था। एलेक्स ने अपनी बॉडी पे बहुत से टैटूज बना रखे थे। वो काफी चिंतित भी रहा करता था। तभी अचानक से वो सैरा को साइड पे ले जाकर बोलता है कि वो खतरे में है और ये पार्टी छोड़ के वापस न्यूयॉर्क चली जाए। सैरा एलेक्स की बात से परेशान हो गई थी, मगर वो उसे इग्नोर कर देती है। बाकी सब भी बोलते हैं कि ये पागल है, इसकी बातों पर ध्यान ना दो। एंड देन सब लोग काफी देर तक एंजॉय करते रहते हैं। उसके बाद बिल अपनी नाइट शिफ्ट के लिए चला जाता है। केट और एलेक्स भी वहां नहीं थे और सैरा पीछे जैक के साथ अकेली रह जाती है। देन वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है और जब काफी टाइम तक भी इसका कोई फायदा नहीं होता तो जैक वहां से चला जाता है। उसके बाद सैरा वहां अकेले ही स्विमिंग करने लगती है, जहाँ पानी के नीचे जाने पर उसे चेस्ट पर प्रेशर सा फील होता है। तो वो जल्दी से ऊपर आ जाती है और देखती है कि उसके नाक से खून आ रहा था। सो वो वापस रूम में चली जाती है, मगर तभी बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन चेक करने पर वहां कोई भी नहीं होता। लेकिन जब वो वापस जाने लगती है तो अचानक से एक पौधा गिर जाता है, जिससे वो थोड़ा डर गई थी। देन वो वापस रूम में जाकर पानी पीती है, मगर तभी उसकी बॉडी को झटका लगता है और वो खुद से दोबारा वापस पूल में पहुंच जाती है, जो कि काफी वियर्ड था। उसके बाहर निकलने पर वहां केट आती है। सैरा के सारी बात बताने पर केट बोलती है कि मे बी ये नशे या थकन की वजह से लग रहा होगा तुम्हें। उस रात सोते हुए भी सैरा को ड्रोना नाइटमेयर आता है, जिसमें वो किसी क्रीपी सी एंटिटी को पूल में डूबता हुआ देखती है। डर से उसकी आंख खुल गई थी। वो वॉशरूम में अपना फेस धोने के लिए जाती है, मगर दोबारा से पूल में पहुंच जाती है। अब की बार वो ऊपर नहीं जा पा रही थी और उसका सांस भी बंद होने लगा था, ऐसे जैसे कोई इवल पावर उसे कंट्रोल कर रही हो। यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स बाहर खड़ा ये सब देख रहा था, मगर उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। अगले सीन में सैरा को होश आता है तो वो रूम में होती है भीगी हुई। वो बुरी तरह डर चुकी थी। बाहर भागने पर अचानक से उसके सामने एलेक्स आ जाता है, जो उसे काम डाउन करते हुए अपने रूम में लेकर जाता है। सैरा उसे सारी बात बताती है तो एलेक्स रिवील करता है कि 2 महीने पहले भी यहाँ एक लड़की गायब हो गई थी, जिसे पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई, बट मैंने उसे अपनी आंखों से पूल में ही डूबते देखा था, मगर पूल के अंदर उसकी बॉडी नहीं मिली। एलेक्स बोलता है कि मैंने पुलिस को इसलिए नहीं बताया कि कोई मेरा यकीन नहीं करेगा और पुलिस शक भी मुझ पर ही करेगी। वो सैरा से कहता है कि वो अभी किसी सेफ प्लेस पे चली जाए और बाद में विल को सब बता दे, जिसके बाद सैरा एक दूसरे मोटल में जाकर विल को मैसेज करती है कि जितना जल्दी हो सके आकर मुझसे मिलो। दूसरी तरफ एलेक्स अपने स्टेप फादर को कॉल करके एक बिजनेस प्लान के लिए मिलने को बोलता है। सैरा अब की बार केट को अपने पास बुलाकर सारी बात बताती है, मगर उसे अभी भी यही लग रहा था कि शायद सैरा ड्रग्स लेती है, क्योंकि वो लोग डेली उसी पूल में स्विमिंग करते हैं, मगर कभी भी कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। लेकिन फिर भी वो सैरा की तसल्ली के लिए रात उसके साथ रुकने का डिसाइड करती है। मीनवाइल एलेक्स के स्टेप फादर उसके पास आकर पूछते हैं कि वो किस बिजनेस की बात कर रहा था। तभी एलेक्स उन्हें अचानक से पूल में धक्का दे देता है, जिसके बाद उनके नाक से भी खून आने लगा था। एलेक्स बोलता है कि मेरी मॉम की डेथ के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ पैसों के लिए यूज कर रहे थे। तभी वो इवल पावर उसके स्टेप फादर को खींचकर पूल की गहराई में ले जाती है एंड जब कुछ देर बाद उसकी बॉडी गायब हो जाती है तो एलेक्स उसके कपड़े उठा लेता है। उधर सैरा की दोबारा एक नाइटमेयर से आंख खुल गई थी और केट उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। अगले दिन विल उसे मिलने वहां आ जाता है। दूसरी तरफ जैक पूल में स्विमिंग करते हुए बाहर खड़े एलेक्स को टीज करता है
बिल के पेट में भी अचानक से दर्द होता है और उसके नाक से भी खून निकलने लगता है। सारा बोलती है कि ये किसी बात का साइन है। ये सुनकर विल बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड लिंडसे अपनी डेड मदर से बात करने के लिए स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और शायद उसी की किसी गलती की वजह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स और पूल हॉन्टेड हो गया। केट बोलती है कि सारा को वापस न्यूयॉर्क चले जाना चाहिए क्योंकि वो शायद पोजेस्ड है, मगर सारा का कहना था कि अब सभी खतरे में हैं, सो हमें इसकी रीजन जानना होगी। जिसके बाद केट और सारा किसी मीडियम को ढूंढने के लिए जाते हैं, जबकि विल इस सब के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। उधर सारा और केट को एक लेडी मिलती है जो मीडियम बनने के लिए एडवांस में पैसे ले लेती है। उसके बाद सारा को चेयर पर बिठा दिया जाता है और वो सियान स्टार्ट करती है, जहां उस लेडी को भी सेम वही इवल एंटिटी नजर आती है जैसी सारा ने नाइटमेयर में देखी थी। मतलब पूल में सच में कुछ सुपरनैचुरल था। वो लेडी भी बुरी तरह डर गई थी, सो ये कहकर उन्हें वहां से भेज देती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, बट तुम लोग बहुत ज्यादा खतरे में हो। सारा बाहर जाकर केट को उसकी बात बताती है तो केट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस लेडी ने बस पैसों के लिए हमें ट्रिक किया। लेटर ऑन बिल वीडियो कॉल पर लिंडसे को सारा के बारे में बताता है तो वो कहती है कि तुम्हें उसे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। देन बिल लिंडसे को उसकी डायरी दिखाते हुए पूछता है कि तुम पूल में मरने वाली उस लड़की के बारे में क्या जानती हो। तभी लिंडसे कंफर्म करती है कि पूल में सुपरनैचुरल एंटिटी है और वो इसी मामले को सॉल्व करने के लिए यहाँ ग्रीस आई। देन सारा भी विल को कॉल करके उस मीडियम लेडी के बारे में बताती है। अब की बार केट को भी लगने लगा था कि शायद ये सब सच है। अगले सीन में हम एलेक्स और जैक को देखते हैं जो किसी बात पर बहस कर रहे थे। तभी विल वहां आकर जैक को पार्टी कैंसिल करने को कहता है क्योंकि पूल में कुछ डेंजरस था, बट जैक बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि सारा पागल है। जिस पर बिल उससे कहता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। उधर सारा मोटर रूम में जाकर लिंडसे की मिस्ट्री बुक पर रिसर्च करती है एंड विल भी इंटरनेट पर इन सब बातों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट डे केट एलेक्स से मिलकर पूछती है क्या तुम इस पूल के बारे में कुछ जानते हो, तो एलेक्स उसे रात को अपने रूम में आने को कहता है। दूसरी तरफ लिंडसे विल को बताती है कि वो एक मोनेस्ट्री जा रही है और उसे दोबारा कॉल करके नई इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगी। विल काफी स्ट्रेस्ड हो चुका था, वो बात करने के लिए एलेक्स के पास जाता है, मगर एलेक्स उसे बात नहीं करना चाहता था। लेटर ऑन लिंडसे विल को कॉल पर बताती है कि 800 साल पहले मंक्स ने लेक में से एक इवल एंटिटी को पकड़कर एक कुएं में बंद कर दिया था, लेकिन अब वो एंटिटी किसी तरह वहां से छूट गई है जिसे दोबारा से वहां बंद करना होगा। लिंडसे और उसका कैमरामैन उस मोनेस्ट्री में वो कुआं ढूंढ रहे थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब शोर सुनाई देता है। थोड़ा आगे उन्हें मोनेस्ट्री के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा भी मिलता है। वहां अंदर जाने पर डेड मंक्स की स्पिरिट नजर आती हैं और खौफनाक आवाजें भी आ रही थीं। आगे बढ़ते रहने पर फाइनली लिंडसे को वो कुआं मिल जाता है, मगर उसमें पानी नहीं था। मतलब अब वो उस पानी वाली इवल एंटिटी को दोबारा इस कुएं में ट्रैप नहीं कर सकते थे। अब लिंडसे ने कैमरा पकड़ रखा था, तभी अचानक कोई उसके दोस्त को पकड़ लेता है। लिंडसे वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है और आंखों का कलर भी चेंज हो गया था। एंड देन वीडियो कॉल कट हो जाती है और विल ये सब देखकर रोने लगता है। कुछ देर बाद जब सारा विल को कॉल करती है तो उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को उस डिमोनिक पावर ने मार डाला। दूसरी तरफ पूल पर जैक की पार्टी चल रही थी एंड वो और उसके फ्रेंड्स काफी एंजॉय कर रहे थे। मीनवाइल विल को अचानक से झटके लगने लगते हैं और उसके मुंह से पानी निकलने लगता है जैसे कि वो डूब रहा हो। तभी उसकी आइज का कलर भी चेंज हो जाता है, मतलब वो डीमन से पोजेस्ड हो चुका था और डीमन उसकी जान ले लेता है। उस रात केट भी ड्यूटी से वापस आती है तो उसे अपने ड्रेस पर ब्लड स्टेन्स मिलते हैं। तभी सारा उसे कॉल करके सारी सिचुएशन का बताती है, जिसके बाद केट विल के घर उसे देखने के लिए जाती है, मगर दरवाजा लॉक था। सडनली सारा उसे दोबारा कॉल करके जैक से दूर रहने को कहती है क्योंकि शायद वो डीमन से कनेक्टेड है। इनफैक्ट जैक ही सब लोगों को हमेशा पूल पर लेकर जाता था डीमन को फीड करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जैक पीछे से आहिस्ता आहिस्ता केट की तरफ बढ़ रहा था कि तभी सीन कट ऑफ हो जाता है और हम सारा को देखते हैं जो बेड पर लेटी थी कि तभी पानी दरवाजे के नीचे से निकलकर सांप की शक्ल में उसके सामने आ जाता है। सारा को उसमें डीमन दिखाई देता है और फिर दोबारा से वो पूल में पहुंच जाती है। वो उठना चाहती थी मगर डीमन उसे उठने नहीं देता, सो वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। एंड देन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि जैक उसे उठा के रूम में ले जाता है। एलेक्स ये सब देख रहा था, वो सारा को देखने के लिए उनके पीछे रूम तक जाता है, मगर जैक बाहर आकर उसकी इंसल्ट करता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। जैक एलेक्स को ब्रूटली पीटकर वापस रूम में चला जाता है। लेट नाइट सारा की आंख खुलती है और तभी एलेक्स भी बाहर से विंडो पर नॉक करता है। वो सारा से उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस करता है और बोलता है कि मुझे फॉलो करो। सो जैक के सोते हुए सारा रूम से निकलकर एलेक्स के साथ आ जाती है, जो उसे अपने स्टेप फादर के अपार्टमेंट लेकर जाता है।
सैरा वहाँ बाथरूम में जाती है तो उसके नाक से खून निकलने लगता है, मगर वो डर की वजह से अब पानी यूज नहीं कर रही थी। एंड जब वो बाथरूम से बाहर जाती है तो एलेक्स कन्फेस करता है कि उसे यहाँ सिर्फ ये जानने के लिए लाया कि आखिर डीमन अब तक उसे मार क्यों नहीं पाया। एंड देन वो सैरा को नाइफ से थ्रेट करते हुए बाथरूम में ले जाकर शावर से बांध देता है और फिर टाइमर लगा के शावर चलाकर खुद बाहर चला जाता है पूल के पास, मगर कुछ भी नहीं होता। सो वो वापस सैरा को देखने जाता है जो कि वहाँ पर नहीं थी। तभी अचानक पीछे से सैरा एलेक्स के सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देती है। होश में आने पर एलेक्स खुद को बेड से बंधा हुआ पाता है और सैरा उसे बेड से मारने लगती है। तभी एलेक्स रिवील करता है कि वो जानता है कि डीमन को कैसे रोकना है। उसके ख्याल में डीमन से कनेक्टेड इंसान की बॉडी पर एक मार्क है जो कि जैक था। तो सैरा पूछती है कि तुमने फिर अब तक जैक को मारा क्यों नहीं, जिस पर एलेक्स बोलता है कि इस तरह वो खुद भी मारा जाएगा। सिर्फ एक ही इंसान है जो जैक को मार के खुद भी जिंदा रहेगी और वो है सैरा, जो कि पानी में डूबकर भी मरी नहीं थी। सो अब सैरा एलेक्स को कपड़े उतारने को कहती है ताकि कंफर्म कर सके कि उसकी बॉडी पर साइन नहीं है, जिसके बाद एलेक्स ऐसा ही करता है। एज उसकी बॉडी पर कोई साइन नहीं था, सो वो दोनों इस सब को खत्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। सबसे पहले वो विल के पास जाते हैं उसे सब बताने के लिए, मगर वहाँ उन्हें विल के गीले कपड़े मिलते हैं, मतलब डीमन ने उसे पकड़ लिया था। उसके बाद वो लोग केट को देखने जाते हैं, मगर उसके साथ भी विल की जैसा ही हुआ था। सो फाइनली वो जैक के पास जाकर उसे मारने का डिसाइड करते हैं डीमन को रोकने के लिए। सैरा रूम के अंदर जाती है तो जैक बेड पर सोया था, मगर इससे पहले कि उसे मारती जैक अचानक से उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है एंड देन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन सैरा किसी तरह नाइफ दोबारा उठाकर उसे मार डालती है एंड देन उसकी बॉडी पर मार्क ढूंढने की कोशिश करती है, मगर नहीं मिलता। तो वो जल्दी से बाहर एलेक्स के पास जाकर उसे बताती है कि जैक की बॉडी पर कोई साइन नहीं है। ये सुनकर एलेक्स जल्दी से अंदर देखने जाता है, मगर जैक की डेड बॉडी वहाँ नहीं थी। ये देखकर उसे लगता है कि अब सब ठीक हो गया, मगर तभी कोई इवल पावर उसे जोर से धक्का देती है। तभी डीमन इंसानी शक्ल में वहाँ आता है जो कि शॉकिंगली केट थी। उसे खुद समझ नहीं आई थी कि वो सैरा को क्यों नहीं मार सकी, लेकिन उसने अब इसके लिए प्लान कर लिया था। वो सैरा को ड्रैग करते हुए ले जाकर पूल में फेंक देती है एंड जब भी सैरा बाहर निकलने की कोशिश करती है डीमन उसे वापस अंदर डाल देता है एंड देन खुद पूल के अंदर जाकर अपनी पावर से सैरा को इधर उधर फेंकने लगता है। एंड जब ऑलमोस्ट सैरा डूबने वाली थी तो अचानक से एलेक्स वहां आकर डीमन यानी केट को स्टैप कर देता है। सो वो एलेक्स को नेक से पकड़कर मारने की कोशिश करती है, मगर तभी सैरा दूर से नाइफ फेंकती है जो कि केट के दिल पर लगी थी, जिससे केट की डेथ हो जाती है। मतलब डीमन भी खत्म हो चुका था। वो दोनों पूल से बाहर आकर खुशी से एक दूसरे को हग करते हैं, मगर तभी अचानक एलेक्स की आइज का कलर चेंज हो जाता है, मतलब वो पोजेस्ड हो चुका था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।